हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए आगे क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है आगे के लिए, ठीक है। आपकी किस्मत में क्या लिख रहे हैं, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, ये सारी बातें जानेंगे आज की रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक आएँ आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। टावर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ swords, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स एंड चैरियट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। गाइस, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए ना एक राह, एक डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए कार्ड्स हैं यहाँ पर। और क्योंकि जो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं कि आने वाला जो नियर फ्यूचर है, जो आने वाला टाइम है, इसमें आपके साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जैसे कि पहला ही टावर कार्ड आ गया है, तो एक चीज़ तो आप मान के चलें कि अभी ये मुश्किलें हैं, लेकिन एंड में जो कार्ड आया है वो है विक्ट्री का, ठीक है, सक्सेस का। तो ये आप ये मान के चलें कि अभी आप कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं, लेकिन एट दी एंड आपको विक्ट्री मिलनी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बीच में हैं। आपने जहाँ शुरुआत की ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। आप कहीं बीच में हैं। तो जब जो इंसान बीच में होता है ना, सबसे पहली बात है कि गिव अप तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये है कि आपको और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि एट दी एंड आपके पास विक्ट्री आ रही है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े चैलेंजेस आपको आने वाले टाइम में फ़ेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है आप अभी भी कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं, आप कुछ चीज़ों में ट्रैप्ड हैं राइट नाउ, और यहीं से आपको निकलना है। इसीलिए हो सकता है कि अभी यूनिवर्स ने एकदम इमीडिएट आपके साथ आपके लिए विक्ट्री नहीं लिखी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रोसेस अभी और फॉलो करना पड़ रहा है। और अभी भी आप कहीं ना कहीं स्टक मुझे दिख रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड से। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपने थ्री ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको ना अभी थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव या बैलेंस अच्छा बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। और गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी, ये तो डैम श्योर है यहाँ पर। और कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखो, कर तो आप अच्छा ही रहे हो, काफ़ी प्रोडक्टिव हो अभी, और अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो भी काम कर रही है। लेकिन जो भी है ना, जो साथ साथ के जो ऑब्स्टिकल्स जो चल रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपको परेशान कर सकते हैं। और झगड़े वगैरह भी मुझे नियर फ्यूचर में होते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, ठीक है। थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रास्ता है ना गाइस, देखो बिल्कुल सीधा नहीं है, आसानी से नहीं चल पा रहे हो, बहुत तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, जब एक इंसान चलता है, उसे कहीं पहुंचना है, तो अब आप ये देख लो कि कहीं कुछ
तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, तो भी वो रुक रहा है, कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ रहा है। मौसम ठीक होने का वेट करना पड़ रहा है, फिर वो थोड़ा आगे चल रहा है तो आगे दिख रहा है कि कुछ दुर्घटनाएं हो गई, तो वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंज आपके आपके पाथ में हैं, आप ऐसे मान के चलें, और एकदम क्लियर रास्ता नहीं है आपका। तो इस तरह से भी अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपको परेशानियां हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, या आपकी भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें तो अब आप देख लो कि ये ऑब्स्टेकल्स हैं, तो इनको भी कैसे आप टैकल करेंगे, ये आपका कॉल है। तो बहुत अच्छा बैलेंस भी बना के चलना पड़ेगा। मतलब ये गाइडेंस है आपके लिए, आने वाला टाइम मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत टफ़ है, लेकिन टावर कार्ड आ गया तो ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि यस, थोड़े चैलेंजेस आपको आगे फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, और बैलेंस बिल्कुल बना के चलना है। अपने पीस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, और किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इन्हीं से ही आपको निकल कर बाहर आना है और इस विक्ट्री तक पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। आप अपने इंट्यूशन को सुनते रहें, समझ के अच्छे से स्टेप लें। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि पता है इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। आपको भी पता है कि एट द एंड विक्ट्री आपकी है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको जो चीज़ें अचीव करनी है वो करनी है, और वो आपको हो भी जानी है अचीव। लेकिन अभी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो इंट्यूशन आपकी कहे वो आप सुनिए, और आराम से अपने प्रोसेस में लगे रहें। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्क एरिया, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आई है, ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है वो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, या कहीं मनी इन्वेस्ट की हुई है वहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये आपके वर्क रिलेटेड प्रेडिक्शन है। ठीक है, अभी तो आने वाला टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपको ही हैंडल करना है इसको भी, और इसे हैंडल करके बहुत समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत इमोशनल हो अभी आप, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी दिख रहे हो विद द किंग ऑफ कप, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इमोशनल भी हो रहे हो टाइम पे, कभी कभी आपको लगता है आप गिव अप कर देंगे, या कोई नया रूट अप्लाई देखेंगे कहीं नए रास्ते पे, या कोई नई डायरेक्शन। नहीं, आपको अपना पर्पस तो गिव अप नहीं करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले में कुछ हेर फेर करनी है तो आप कर सकते हैं, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, हार मत मानना, आगे बढ़ते रहो। चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, फेल हो रहे इट डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, आपको होप छोड़नी नहीं है, और आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी अभी हो रहा है लाइफ में उससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और आगे चलकर वही एक्सपीरियंस आपके काम भी आना है। तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं या गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इतनी आगे तक आए हो, सोचो किस लिए भगवान ने आपको इतनी आगे तक भेज दिया है, ये माइंड में रखिए, और आगे भी आपको यही, जब इतनी आगे तक आ गए तो थोड़ी आगे और आपको पहुंचना है, और आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी आपकी लाइफ में। यही एफर्मेशंस बोलना है। ठीक है, डेली एफर्मेशंस बोलिए, आई एम द बेस्ट। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगी एफर्मेशंस, मैंने पहले भी लिखी थी, तो आप उसको डेली पढ़ें। ठीक है, आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माई डे। अगर आपको कुछ भी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है, आई एम अ परफेक्ट सोल, और आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माई बेस्ट डे, I want and I can achieve whichever I want in my life, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। इस तरीके से आपको एफर्मेशंस डेली ही बोलने हैं, इस तरीके से बोलते रहिए, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके फेवर में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो डिवाइन को ना बार बार नहीं 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 सुनाई दे रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, बार बार आप बोल रहे हो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, शायद मुझको ऐसे कर लेना चाहिए, तो आप मतलब क्या भेज रहे हो वहाँ पे? सिग्नल आप भेज रहे हो नेगेटिव। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, होकर रहेगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, ठीक है, ये इस बार हो जाएगा, यस मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, तो वहाँ पर सिग्नल जा रहा है यस का। तो डिवाइन आपको बोलेंगे भाई जब इस पर्सन को पूरा भरोसा है तो यस मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो अगर आप पहले ही गलत सिग्नल भेज रहे हो तो डिवाइन को भी लगेगा इसको खुद को ही श्योरिटी नहीं है, इसको खुद को अपने आप में बिलीव नहीं है, तो कैसे होगा, तो वो आपकी वहाँ उस तरह से हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद बोलेंगे यस आई कैन डू इट, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है,
ठीक है, इसको मुझे अचीव करना है और मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। तो येस, वहाँ पर सिग्नल अच्छा जा रहा है और जो आप चाहते हैं डिवाइन भी उसमें आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। अपना आशीर्वाद, वैसे तो आपके साथ आशीर्वाद मुझे दिख रहा है, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। जब इंट्यूशन गाइड करने लगे ना, इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में, आप सही कर रहे हो। बस आप पेशेंस की ही ज़रूरत है, और कुछ खास नहीं बचा है। आप अच्छा मेहनत भी कर रहे हो, अच्छा माइंड है आपके पास, सब कुछ अच्छा हो रहा है और डिवाइन का आशीर्वाद भी आपके साथ है, आपको फील होता है। तो इट मीन्स थोड़ा सा बस पेशेंस आपके लिए वो राइट टाइम नहीं है, अदरवाइज सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप, अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम कर रही है और आप फॉलो भी कर रहे हैं और आपके पास आशीर्वाद भी है, लेकिन फिर भी आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली ही बोलिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है, मैंने बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इसको बोलिए, डेली बोलिए, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ये बिलीव ही रख कर आपको बोलना है। अब थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में भी मैं जान लेती हूँ, लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। वर्क के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया आपको, यूनिवर्स की तरफ से यही सारी मैसेजेस हैं, यही चेंजेस हैं। देखो चेंजेस तो यही दिख रहे हैं कि थोड़ा आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है, पर अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आराम से इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप काम की करते रहें अपने ऊपर। चलो अब थोड़ा लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्या चेंजेस हैं। मैजिशियन, ओके। लव लाइफ तो गाइज आपकी ऑटोमेटिकली ही ना मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे आप अपना कर्मा कर रहे हो, अपने पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर सब कुछ सही जा रहा है, ओके। लव लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है और आगे भी अभी और मैनिफेस्ट होनी है। देखो यहाँ भी टावर का कार्ड आ गया और यस, एक जगह टावर है तो यस दोनों ही जगह आएगा वो तो। बट यूनिवर्स तो आपके साथ दिख रहे हैं। लवर्स, ओके, लवर्स के कनेक्शन में हो आप, डिवाइन कनेक्शन में हो। डेविल भी आ गया है यहाँ पर। यस, दिस इज़, ओ वाओ, चलो ठीक है। टावर तो आपकी लव लाइफ से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं गाइस, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिख रही है। देखो आर्ग्यूमेंट से तो आपको बचना ही है, ठीक है। अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचा के रखना है, तो अपने पास शांति, पीस बना के रखो, ठीक है। ये डेविल और लवर्स का एक साथ आने का मतलब है आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कहते हैं ना, शैतान और एंजल दोनों हैं आपके कनेक्शन में। और ये पता है, जब कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है ना, तो वो कनेक्शन बहुत खूबसूरत होता है। आपका कनेक्शन मुझे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। रही बात इस टावर की, तो आपकी लव लाइफ में जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस होने के चांसेस हैं। आपके वर्क लाइफ से ज़्यादा जल्दी चेंजेस आपके वर्क में आ रहे हैं, ठीक है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या दिखी है यहाँ पर, चलो टावर के साथ डेथ कार्ड आ गया, इसका मतलब ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें फेवर में आ जाएगी। अच्छी चीज़ दिखी है, दो बार ना 10 के कार्ड आ गए, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड हैं कि आपका मैरिज दिख रहा है, फ्यूचर मतलब आपका, अगर आप अपने कनेक्शन का फ्यूचर जानना चाहें, क्योंकि ये तीनों कार्ड एक साथ आए हैं ना, तो ये तीनों कार्ड बहुत सुंदर हैं। ये बता रहे हैं कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। फैमिली दिख रही है आपकी इनके साथ मुझे बनती हुई, या फिर आपके पर्सन के ये सोच हो सकती है कि वो आपके साथ ही सोच रहे हैं आगे की लाइफ, ओके। यहाँ पर भी बैलेंस बना के चलो, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हो अपनी लव लाइफ के लिए भी, क्योंकि आप वैसे तो आप बहुत समझदार दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। इट मीन्स यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, ओके। आपको पता है कब क्या काम करना है, कब क्या एक्शन लेना है। और अच्छी बात ये भी दिख रही है कि आपके साथ आपके ना इनर वर्क में, आपकी हीलिंग में यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपके पास। आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है, ओके। तो यस गाइज, आपका कनेक्शन अपने आप ही हील हो रहा है। जिस तरीके से आप अपने वर्क को सिक्योर कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, चाक्रास बैलेंस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो भी है, ये लव लाइफ भी आपकी बैलेंस हो रही है। बस आपको देखो, आप इस टावर कार्ड को कैसे हैंडल कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ना, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, अपना माइंड एकदम रिलैक्स रखिए और अपने काम करते रहिए। ये टावर मोमेंट ज़्यादा आपके ना लाइफ में फिर इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ को, ठीक है। इतना ही करना है बस, बाकी आप सही जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वो सभी की होती हैं, बट ये ख़त्म भी हो जाएंगे, ओके।
तो ये थी आपके लिए कुछ बातें जो फ्यूचर में हो सकती है। आप थोड़ा ध्यान रखना, आप आगे के स्टेप लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। और अब आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, और अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ नए हैं, और जिन्होंने किया है बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।